बहुत बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने मुंबई इंडियंस की हार का दारोमदार और खराब रणनीति का मुएरा आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या पर फोड़े हैं। उन्होंने क्या बोला है, क्यों हार का पूरा दारोमदार हार्दिक पांड्या पर छोड़े और हार की क्या प्रमुख वजह रही है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुंबई इंडियंस गेंदबाजी करा रही थी तब आपको बता दें कि हार्दिक पांड्या कप्तान थे। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी में जब आपको बता दें कि रजत पाटीदार उनके टीम के कप्तान बल्लेबाजी करने आए तो रजत पाटीदार की बैटिंग के शुरुआत समय से ही उन्होंने मयंक मार्कंडे को गेंदबाजी पर लगा दिया। और मयंक मार्कंडे की गेंदबाजी आपको खुद पता होगा कि उनके ओवर में 3 छक्का और 1 चौका दमदार शुरुआत रजत पाटीदार को मिल गया, जिस कारण उनकी बेहतरीन शुरुआत मिलने के कारण वो 17 गेंद में ही दमदार 50 जड़ दिए। बदौलत हम आपको बता दें कि आरसीबी की टीम ने कुल मिलाकर 239 रन के लक्ष्य तक पहुँच पाई। इसके चलते आरसीबी मजबूत स्थिति में पहुंच गई और आरसीबी ने इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने शिकंजे में कस लिया। आरसीबी के जीत के पीछे हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी रहा। उन्होंने आपको बता दें कि अश्विन का कहना है कि इनकी कप्तानी बचपना कप्तानी जैसी रही, क्योंकि जब वो जानते हैं कि उनका कहना है कि रजत पाटीदार को शुरुआत बेहतरीन मिल गई थी, उसका पीछे का कारण था कि मयंक मार्कंडे की गेंदबाजी, हार्दिक पांड्या की खराब रणनीति रही। क्योंकि मयंक मार्कंडे को गेंदबाजी देना, वो भी रजत पाटीदार जो वो स्पिन के मास्टर हिटर कहलाते हैं, वो स्पिन के सामने दमदार हिटते हैं। आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन जो भारत के पूर्व स्पिनर रहे हैं, उन्होंने एसआरएच की 2024 की पारी को याद दिलाते हुए कहा कि जब एसआरएच की तरफ से मयंक मार्कंडे गेंदबाजी करा रहे थे तब उनकी ओवर में रजत पाटीदार ने 4 छक्के जड़ दिए थे, जिस चीज़ को उनको मयंक मार्कंडे को बखूबी याद होगा। ऊपर से उन्होंने कहा कि जो मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम की पिच है वो स्पिनरों के लिए कतई मददगार नहीं रहती है, वो फास्टरों के लिए कुछ मदद करती है, लेकिन स्पिन वहाँ पर तो स्पिनरों को थोड़ा बहुत भी मदद नहीं करती है, जिसके कारण वो 2 ओवर में 40 से ऊपर पिटवा दिए। वहीं आपको बता दें कि मिचेल सेंटनर भी 4 ओवर में 43 रन दे चुके थे। तो जिस कारण हार का प्रमुख कारण ये 6 ओवर में कुल मिलाकर 80 से ज़्यादा रन पिटा गई थी मुंबई, जो हारने का प्रमुख वजह था। उन्होंने कहा कि हार्दिक ये मुंबई की पिच की बखूबी जानते हैं, उन्हें स्पिनरों को उस समय नहीं देना चाहिए जब रजत पाटीदार स्पिनर को ठोकते हैं। ऊपर से ये स्पिन ट्रैक भी नहीं था, तो आप किस राय से, किस मसौदे से आप उनको ऊपर जो रजत पाटीदार के सामने गेंदबाजी कराने को भेजे थे। आगे उन्होंने बुमराह के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बुमराह एक बेहतरीन गेंदबाज है, बुमराह को विकेट नहीं मिल रहा, यह कोई चंभोक की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि बुमराह के खिलाफ कोई भी बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। बुमराह के सामने कोई एक रन लेने में भी दम घुट रहा है, यह सबसे बड़ी बात है। बुमराह बल्लेबाज को प्रेशर में डाल दे रहा है, लेकिन गलती यहाँ पर हो रही है मुंबई की कि बुमराह का साथ कोई उनका गेंदबाज नहीं दे रहा है, जो पार्टनरशिप नहीं हो रहा है। 2 गेंदबाजों के बीच पार्टनरशिप होना बहुत ज़रूरी है, तभी विकेट मिलता है। अगर एक गेंदबाज दबाव बनाता है तो दूसरा गेंदबाज विकेट निकालता है, लेकिन बुमराह का मुंबई इंडियंस की तरफ से कोई गेंदबाज साथ नहीं दे पा रहा है, इसलिए हार का प्रमुख वजह है। उन्होंने आगे इस चीज़ की भी जिक्र किया कि देखिए, जब आपके तिलक वर्मा बेहतरीन नहीं खेल दिखा रहे हैं आपके बल्लेबाजी ऑर्डर में, आपके सूर्यकुमार यादव बेहतरीन नहीं खेल रहे हैं, तो ऊपर के बल्लेबाज जब बेहतरीन नहीं खेल रहे हैं, आपके रदरफोर्ड बहुत बेहतरीन खेल रहा है, तो उसको नीचे खिलाकर 71 रन लगाए। जो आगे खेलकर अगर 71 रन लगाता तो जो मुंबई 18 रन से हारी है, वो चीज़ मुंबई नहीं हारती। इसलिए हार्दिक पांड्या की रणनीति में थोड़ी सुधार करनी चाहिए। आगे उन्होंने कप्तानी पर भी सवाल उठाते हुए कहा, उन्होंने शुरू में मुंबई इंडियंस की कप्तानी पर भी एक हार्दिक पांड्या के सवाल उठाया था। जब मैच IPL शुरू होने से पहले उन्होंने कहा था कि कप्तान वही होता है जो बड़े मैच में, हाई वोल्टेज मुकाबलों में, बड़े हाई वोल्टेज टक्कर के मुकाबलों में किस समय पर, किस पोजीशन पर, किस बल्लेबाज के सामने कौन से गेंदबाज को लगाना बेहतर रहेगा, अगर वो सही फैसला लेता है वही असली कप्तान कहलाता है। अगर बड़े मुकाबलों में सही रणनीति नहीं करे और सही फैसला नहीं ले पाए, वो बड़ा कप्तान नहीं कहलाता है। उन्होंने कहा था पहले ही कि मुंबई इंडियंस की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में सौंप देनी चाहिए, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत
बात है कि किस समय किस गेंदबाज को और किस बल्लेबाज के सामने कौन से गेंदबाज प्रभावी हो सकते हैं, उस समय उस गेंदबाज को लगाना चाहिए। यही रविचंद्र अश्विन का कहना है कि मुंबई इंडियंस की हार का प्रमुख कारण यही था। उन्होंने हार्दिक पांड्या पर पूरी दमदार छोड़ी है और आगे इस चीज़ की जिक्र किया है कि मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर उस तरह से नहीं खेल रहा है जिस तरह से मुंबई इंडियंस की मिडिल ऑर्डर को खेलनी चाहिए, प्रमुख वजह है।